औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद वासिक। आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग कंटेंट। फिर आज नए नज़रिए नई सोच के साथ दरपेश हूँ मैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी तमाम वीडियो पसंद भी आती होंगी और चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। अब बातों को मुख्तसर करूँगा, वक्त ज़ाया किए बगैर मैं मुद्दे पे आऊँगा कि झूठा खाना किस चीज़ को कहा जाता है। झूठा बोलते हैं ना लोग, बोलते हैं यार ये खाना शादी ब्याह में, दीगर तकरीबातों में हो, जहाँ हम लोग दोस्तों के साथ खाना खाने बैठते हैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, तो हम लोग सोचते हैं, हम लोग समझते हैं कि यार ये जो है झूठा खाना छोड़ दो, इसको नहीं लेके जाते, या तो उसको वगैरह वगैरह किसी भी किस्म की अक़साम की वजह से उसको छोड़ देते हैं। शर्म महसूस करते हैं हम लोग, शर्म शर्म और हया महसूस करते हैं। एक नहीं, शर्म हम अच्छे काम में शर्म महसूस करते हैं, या यही शर्म हम किसी भी गलत काम में महसूस कर ले तो क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन गलत काम, किसी हक खाते हुए, किसी के साथ किसी भी किस्म का झूठ बोलते हुए, फरेब करते हुए, दगाबाजी करते हुए हम लोग ये चीज़ें नहीं नोट करते हैं कि हमें जो है ना ये गलत है, ये शर्म होने, इसका शर्म नहीं लाते, नहीं जो काम अच्छा है उसके ना शर्म लाते हैं। झूठा खाना तो झूठे की बहुत सारी, झूठे खाने की बहुत सारी किस्में होती हैं। तो मैं एक किस्म वजाहत करता चलूँ, बहुत खुलासा। झूठा खाना होता है जो आपके मुंह से नवाला वापसी निकले, आपके मुंह से नवाला रख दिया गया और निकाल के उसको झूठा बोलते हैं, उसको बोलते हैं झूठा। अब किसी खाना बच जाता है शादी ब्याह में, अक्सर लोग खाना खा के छोड़ देते हैं। हम लोग बोलते हैं यार इसको पड़े हम नहीं प्लेट में निकाले हैं, वो खाना ज़ाया हो जाता है, या उस खाने का बेड़ा गर्क हो जाता है ना, नस्बो नाबूद हो जाता है, वो खाना उस कूड़े में जाता है। तो एक मैं एक बात भी क्लियर करते चलूँ और बातों पे आने से पहले, कि आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि एक चने का दाना, चना क्या है, चने क्या हैसियत है, चना जो तीजे चने होते हैं या ब्लैक चना, काला चना, चने दाने क्या हैसियत है। हमारे मुसलमानों में रोज़ों को इसलिए ही एक अजीम रुतबा हो, एक रोज़ों को इसलिए एक अजीम शक्ल में दरपेश करा गया है हज़रत सल्लम की तरफ से, कि पता चले कि रिस्क की कदर हो हमारे को ना, रिस्क की कदर। तो एक चना दाना क्या, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि एक चना दाना, इसी चने दाने को पैदा करने के लिए कम से कम कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 3 महीने की काश्त होती है। 3 महीने के तक के बीज बो के रखना पड़ता है, फिर 3 महीने से लगभग ऊपर ही होते हैं। मैं 3 महीने मुख्तसर इसलिए बता रहा हूँ, मुख्तसर इसलिए बता रहा हूँ कि अब यूरिया आ गया, खाद आ गया, जन टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, तो मुख्तलिफ किस्म की खाद आ गई, तो उस वजह से हो सकता है 3 महीने के अंदर पैदा हो जाए चना दाना ना, चने का दाना। लेकिन जमीन में चना दाना 3 महीने का पैदा होता है। 3 महीने बाद एक चने का दाना, एक चना दाना चाहिए तो एक चने दाने के लिए 3 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। वही हम चने का दाना जो हाथ से गिर गया, फेंक दिया, या तो तकरीबातों में, खाने में, कहीं भी मुख्तलिफ जगहों पे, किस्मों पे हम लोग खाने को ज़ाया कर देते हैं। यहाँ तक कि अच्छा से अच्छा खाना हमारे सामने दरपेश होता है शादी ब्याह के अंदर, उसको भी हम ज़ाया कर देते हैं। हम लोग बोलते हैं झूठा। यार झूठा भाई वो होता है जो आप अपने मुंह से नवाला निकाल के जैसे कि फेंक दें, या झूठा वो होता है जिसके अंदर आप जैसे उंगली से खाना खा ले, चावल खा रहे हैं उंगलियों से ना, अच्छी उंगली से चावल खाए जाने, अब उंगलियों से चावल आपके गिरते हैं मुंह के अंदर से निकल के, मुंह के अंदर जो उंगली आती है उससे जो चावल गिरते हैं दाने के, वो झूठे खिलाते हैं, वो जो झूठे हो गए। तो उसके अलावा कोई दरपेश मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं है। अगर आपकी नज़र में है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और लाइक लाजमी कर दिएगा। मैं मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो उस वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा ना। तो मेरी नज़र में तो झूठा खाना वही होता है जो किसी के मुंह से नवाला निकल के पड़ा हो, उसको झूठा बोलते हैं। या तो किसी चावल खाते हुए चावल जो मुंह से निकल के गिरते हैं चावल के थाल के अंदर या प्लेट के अंदर, उसको झूठा बोलते हैं। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि यार ये पड़ा हुआ किसी का, या आप रेस्टोरेंट में खाना खा के छोड़ देते हैं तो झूठा हो गया, छोड़ दो, कौन ले आया घर पर। तो भाई रिस्क है, रिस्क की कदर कीजिए। इस पेट के लिए दुनिया ने बताएं क्या क्या जतन करें, जिन्होंने भूख के सामना करा है, जिन्होंने भूख की मुफलिसी देखी है। क्योंकि एक किताब में मैंने पढ़ा था, भूख अदब व लिहाज और बेअदबी पैदा कर देती है ना बच्चे के अंदर। किसी बच्चे को या किसी शख्स को भी लगी हो तो यकीन माने ना माने, आप शादी में खाना लेट खुले तो ऐसा टूट पड़ता है खाने में, ऐसा कभी खाया ही ना हो, तो अदब खत्म कर देती है भूख ना। तो वही अगर खाना हम ज़ाया करें तो उसका जवाब हमें देना है, तो हर हाल में देना है, हर सूरत में देना है, हर कीमत में देना है। तो रब की एक नेमत है, इसका जवाब हमें देना है, हर सूरत में देना है, हर कीमत में देना है। तो बराए मेहरबानी मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस झूठे खाने की जो एक नोयत मैंने आपको दरपेश बताई है, इसको ज़रा अपने दिमाग में ज़ाहिरी तौर पे समझा लीजिए, बता लीजिए कि किसी का खाना अगर पेट में बच गया है और उसके अंदर अगर मुंह का जैसे कोई लुकमा नहीं है उसके अंदर, या मुंह से कोई चावल गिरा हुआ नहीं है, तो वो झूठा नहीं है, उसको खा लिया करें, उसको ज़ाया नहीं कीजिएगा। क्योंकि जिस शख्स ने शादी करके लाखों रुपया खर्च करके अपनी बेटी या बहन को रुखसत करने के लिए, या अपने
वलीमा करने के लिए लाखों रुपए खर्च करा होता है, तो वो भी उसने कैसे करा होता है वो जानता है, उसका रब जानता है। तो हर चीज़ की एक कदर कीजिए, ज़िंदगी बहुत अनमोल तोहफा है, इसको रिस्पेक्ट कीजिए, इसके साथ जुड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, जुड़े लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपकी दुआ का तलबगार, आपकी मोहब्बत का तलबगार मोहम्मद वासिक। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।